राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव भक्तों। भक्तों, अगर आपको थोड़ा सा दुख है, आपके जीवन में कोई कष्ट है, तो आप भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान शंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे तो आपके दुख अवश्य दूर हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपका दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, तो एक बीमारी होती है तो दूसरी लग जाती है, दूसरी होती है तो तीसरी लग जाती है, चौथी लग जाती है। ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ चलती ही रहती है। तो जल के पात्र लीजिए, उसमें कलश में एक लोटा भर लीजिए, उस पात्र में 2 दाने चावल के डाल लीजिए। अक्षत के दाने होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह जल और चावल के दाने आपको अपने घर से लेकर ही जाने हैं। थोड़ा सा जल आप सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे, और फिर थोड़ा सा जल आंवले के पेड़ के नीचे या शमी के वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। शमी का वृक्ष मिले तो, या फिर आंवले का, में जिसको भी आपको लगे तो उसके नीचे डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्याओं का अंत होगा। पर ये नहीं है कि किसी दिन आपने आंवले में डाल दिया और किसी दिन शमी के में। जिस दिन भी आपने शुरू किया है एक ही वृक्ष के नीचे आपको जल डालना है, तो आपके जीवन से समस्याओं का निदान हो जाएगा। कहा जाता है कि हम एक नेत्र मेरा है भगवान शिव को। हम भगवान शंकर को रोज़ अपना नेत्र नहीं दे सकते। हम शंकर को अपना नेत्र निकाल कर कैसे देंगे? हम रोज़ सुमना तो कमल अर्पित कर सकते हैं, हम शंकर जी को नूतन पुष्प भी समर्पित नहीं कर सकते। तो बेलपत्र कमल का ही काम करती है, बेलपत्र नूतन पुष्प का भी काम करती है, बेलपत्र कमल का काम भी करती है। भगवान को समर्पित कीजिए कि 7 जगह का बेलपत्र, यदि आपकी कोई मनवांछित फल पूरा ही नहीं हो रहा, बहुत दिन लग रहे हैं, कोई काम निपट ही नहीं रहा, बहुत ही दिन लगे हैं, तो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई परीक्षा में बैठ रहे हो, हर बार एग्ज़ाम में असफल हो रहे हो, तो 7 जगह का बेलपत्र याद रख लीजिए। पहले जगह पर आपको बताया था भगवान शंकर का शिवलिंग, उसके सामने अशोक सुंदरी, उसकी जलाधारी, जलाधारी का राइट हैंड जहाँ पर गणेश जी का भाग होता है, वहाँ पर बेलपत्र आपको गणेश जी के नाम से समर्पित करनी है। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो उसको निपटाने के लिए, उसको करने के लिए पूर्ण हो, तो दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय जी के स्थान पर रखिए, तीसरा बेलपत्र अशोक जी सुंदरी जी के स्थान पर, चौथा बेलपत्र शिवलिंग पर, उसके गोल भाग जो कट होता है उसमें माता पार्वती जी का हस्तकमल पर रखिए। पांचवा बेलपत्र भगवान शंकर की जो 5 लड़कियां ऊपर हैं उस जलाधारी में डाल दीजिए। छठा बेलपत्र शंकर जी के शिवलिंग को समर्पित कीजिए। और 7वां बेलपत्र जाते जब मंदिर के बाहर जो नंदी बैठा रहता है उसका एक पाँव ऊंचा उठा होता है, उस पाँव के पास रख दो। अपनी कामना नंदी के कानों में कहकर चले जाइएगा, आपका कुछ ही दिनों में कार्य सफल हो जाएगा। अगर आपको मान लो जलाहारी कई बार ऊपर नहीं लगी होती, तो शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर वह बेलपत्र आप शिव जी के ऊपर ही समर्पित कर दीजिएगा। सप्तम बेलपत्र समर्पण का भाव अर्जित करता है। फिर से बोलो 7 बेलपत्र, पहला गणेश जी का स्थान, दूसरा कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा अशोक सुंदरी का, चौथा पार्वती जी का, 5वां जलाधारी के ऊपर, छठा शंकर जी पर, 7वां नंदी के उठे हुए चरण के ऊपर समर्पित करना है। कभी कभी बेलपत्र के वृक्ष में से बेलपत्र पर 5 पत्ती वाला मिल जाता है, कभी इसको लोग शुभ मानते हैं, कभी नहीं मानते। हमको 5 पत्ती का बेलपत्र मिल जाए तो पंचाक्षर मंत्र का प्रतीक है। भगवान शिव, अगर आप मान लो 5 पत्ती का बेलपत्र आपको प्राप्त हो जाता है, तो उस बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिव नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा शहद चढ़ा देना चाहिए, शहद चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। उसी बेलपत्र को लेकर अपनी कामना करके घर आ जाना चाहिए। वो पंचाक्षर मंत्र का पूर्णतः अभाव देने वाला बेलपत्र होता है। वो पूर्ण नियम पूर्ण सुख से जैसे